हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम अपने वीडियो 5 में मोशन के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और दैट पार्ट इज द एक्सेलरेशन। इस वर्ड से आप बहुत ज़्यादा जो है कन्वीनियंट हो। व्हाट मीन्स ऑफ एक्सेलरेशन? देखिए, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेट करना। आप गाड़ी में जाते हैं अपनी व्हीकल्स में, तो व्हीकल स्टार्ट करने के बाद जो है हम एक अपना एक्सीलेटर जो है वो पुश करते हैं, प्रेस करते हैं हम, जिससे गाड़ी स्पीड अप होती है। और ब्रेक लगाते हैं जिससे गाड़ी जो है वो देन बैक हो जाती है, यानी कि स्पीड उसकी लेस हो जाती है और गाड़ी रुक भी सकती है। ये दो वर्ड है, एक तो गाड़ी को एक्सेलरेट करना और एक गाड़ी को डी एक्सेलरेट करना। क्लियर? और इन्हीं दोनों को मैं आज डिस्कस करूंगा। देखिए, फर्स्ट इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है यानी कि एक्सेलरेट करना। अब एक्सेलरेट करेंगे तो नेचुरली बात है कि स्पीड जो है वो चेंज होगी। स्पीड जो होगी वो चेंज होगी, स्लिप जो है वो सेम नहीं रहेगी। अब जब स्पीड चेंज होगी, क्या वो स्पीड अप हो यानी और बढ़ जाए, या फिर वो डिक्रीज हो जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है इसमें। दोनों को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक वर्ड हम होता है एक्सेलरेशन, एक कर देते हैं डी एक्सेलरेशन। क्लियर? तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं हम ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी हम रेट का यूज करते हैं इन द यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम जब वो 1 सेकंड हो सकता है, यूनिट टाइम 1 मिनट हो सकता है, यूनिट टाइम 1 आवर हो सकता है। जैसे कहते हैं हम किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या है इसमें, यह है रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एनी बॉडी इन 1 आवर। क्लियर? 1 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स हुआ कि द मूविंग ऑब्जेक्ट then covered the 10 kilometer in 1 hour. 10 meter per second. What means of this? The moving object covered the distance 10 meter in 1 second. तो यहाँ पर जब हम यूनिट का वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं फॉर वन। तो वही कंडीशन यहाँ पर आएगी कि व्हाट मीन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? यानी 1 सेकंड में यानी कितना जो है वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट इज द एक्सेलरेशन। क्लियर? और एक्सेलरेशन में हमेशा जो है गाड़ी स्पीड अप होती है, यानी कि बढ़ती है। ठीक है? गाड़ी जो है उसको इंक्रीज बनाता है, डिक्रीज नहीं। डिक्रीज करेंगे हम तो कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? डी एक्सेलरेशन। और इसी वर्ड को हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्ड हो जाना, गाड़ी की स्पीड कम हो जाना या गाड़ी चलते हुए को रुक जाना, दैट इज अ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब बॉडी एक्सेलरेट कैसी होती है? देखिए, एक्सेलरेशन होता है कि अगर मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर होगा। आपकी कोई व्हीकल है, स्कूटर है, कार है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर वो रेस्ट पर होगा। उसकी वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो। ये उसकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि सबसे पहली वेलोसिटी वो है आपके पास जीरो, और ये है यू इक्वल टू जीरो। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू, और यू जीरो है। आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए टी टाइम, तो टाइम हो गया सपोज इक्वल टू टी सेकेंड। आफ्टर टी सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है सपोज हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया आपका वी, ये कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि वो रेस्टिंग पर है। फाइनल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, को उस वक्त जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, वेलोसिटी है। अगर मैं कहूँ कि जब वो स्टार्ट हुई और जब वो फाइनल स्टेज जो मैंने जहाँ मैंने चूज किया, जब मैंने देखा उसको 1 सेकंड के बाद उसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो बताइए उस वक्त बॉडी कितनी एक्सेलरेट हुई। तो बॉडी का एक्सीडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी। हाँ जी, समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए बात को। जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होती है वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, और बॉडी जब रेस्ट पर है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और उसको जो है हम शो करते हैं या रेटअप करते हैं बाई यू। जब आफ्टर सम टाइम, क्या वो 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड जो भी है, आफ्टर सम टाइम व्हेन वी देन सी द स्पीडोमीटर, अब उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। मैं इससे अगर एक्सेलेरेशन फाइंड करना चाहता हूँ
तो क्या होगा v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। ये टाइम टेकन अगर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी हो, 5 जो भी हो सकता है, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। देखिए पॉजिटिव कब होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है जब गाड़ी स्पीड अप हो। जब आप एक्सेलेरेट करें बॉडी को, रनिंग बॉडी को या मूविंग बॉडी को आप एक्सेलेरेट करते हैं और बॉडी गैस का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। दूसरी बात, ये तो हो गया, अगर बॉडी जो है वो स्पीड अप नहीं हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी वो सेम है, रिमेन सेम है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चल रही है जिधर एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, सो मीन्स क्या हुआ, तब भी वो पॉजिटिव हो। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन चलती है, जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर ही बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तब भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी। अगर वो सपोज एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी स्पीड अप हो रही है, तब भी होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं सपोज कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी ब्रेक लग गई, ठीक है, और एक्सेलरेशन अपोजिट जो मूविंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो धीरे धीरे वो जो है उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और इसे कहते हैं हम डी एक्सेलरेट, और या फिर कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। यही नेगेटिव एक्सेलरेशन है और यह है डी एक्सेलरेट। क्लियर, जब डी एक्सेलरेट होती है बॉडी, तब कहते हैं इसको कि बॉडी रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है, बॉडी रिटार्ड, ये बोलते हैं रिटार्डेशन। तो दो चीजें समझ आ गई होगी कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं बॉडी को, पहली बात, बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, क्लियर, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, या बॉडी, ठीक है, और जब बॉडी की स्पीड कम होती जाएगी तो बॉडी डी एक्सेलरेट होगी, यानी कि रिटार्ड होगी। पहली चीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सपोज मान लीजिए स्पीड अप हो रही है तब भी पॉजिटिव है, अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिधर बॉडी मूव कर रही है तब भी पॉजिटिव है, तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो एक्सेलरेशन जो है वो मूविंग के अगेंस्ट चलते हैं, तब होगा इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए आप द इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस पर ही, यानी आप इक्वल टाइम कवर द इक्वल डिस्टेंस, दैट इज क्या है, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम टाइम में सेम चेंज आ रहा है, सो मीन्स हुआ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मीन्स हुआ कि फर्स्ट टाइम में, यानी एक सेकंड में बॉडी जो है वो 2 मीटर कवर करती है, अगले में 4 कर रही है, अगले में 6 कर रही है, फिर नेक्स्ट में 8 कर रही है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है इसमें। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और ये यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन भी है। तो जो मान लीजिए बॉडी एक्सेलरेट होगी यूनिफॉर्मली, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा। देखिए फिर से मानता हूँ, अगर कोई भी वेलोसिटी, कोई भी बॉडी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट, वो इक्वल डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर चेंज इसके अंदर इक्वली आ रहा है उसके अंदर, तब भी क्या आ जाएगा, उसको इक्वल वेलोसिटी, और कहेंगे में द यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर सपोज चेंज सेम आ रहा है, यानी हर बार जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आ रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर बार उसकी डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो रही है, तो कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ये देखिए, ये आपके पास एक वॉल क्लॉक है, इस वॉल क्लॉक के अंदर आप देखिए जो निडल है, सेकंड की निडल, वो कंटिन्यू जो है धीरे धीरे एक एक सेकंड को ही कवर कर रही है, हर बार उसके अंदर एक सेकंड का ही जो है वो कवर अप हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल मूव कर रहा है वो, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कहेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। अब एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्सेलरेशन विदाउट चेंज द वेलोसिटी, वो यही है, बिना वेलोसिटी चेंज किए क्या जो है एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, यस चेंज हो सकता है। कैसे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, उसकी वेलोसिटी सेम है हर बार, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, कब, जब वो सर्कल में चलती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है, तो वी कैन से देन इट्स
देन एक्सेलरेशन जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाउएवर इट्स देन चेंज, रेट ऑफ चेंज जो है दैट रिमेन्स सेम, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने बताया आपको कि एक सेकंड जो है उसकी जो निडल है वो हर बार जो है 1 सेकंड के बाद जो है उतना इक्वली डिस्टेंस कवर करती है ये, तो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार, तो क्या होगा, वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एग्जाम्पल आता है इसमें कि गिव द वन एग्जाम्पल वेयर देन विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज देन चेंज, या एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वो सर्कल मोशन। और सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ सेंटर से इस तरह के फोर्स, इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो होगा टूवर्ड द सेंटर, ये भी ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो होगा टूवर्ड द सेंटर, इसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये होगा ऑलवेज बी देन टूवर्ड द सेंटर। अगेन आई रिपीट माय वर्ड कि अगर हम देते हैं कोई भी बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाउएवर देन इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ऐसे में जो एक्सेलरेशन है देन इट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, और इसे कहते हैं हम द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। अब मैं कुछ ये क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूँ इसमें। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए। अब आप इससे समझ लीजिए। एक्सेलरेशन देखिए होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी है, और उसमें 2 वर्ड मैंने बताए हैं, एक तो एक्सेलरेट और एक होता है रिटार्ड। रिटार्डेशन में हमेशा जो है वो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड धीरे-धीरे कम होती जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगी। जबकि एक्सेलरेशन के अंदर है उसकी स्पीड जो है वो जनरली इंक्रीज़ होती जाती है। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर कि ए इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। इसे क्रॉस कर लीजिए, आपको 80 आ जाएगा। 80 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास v v माइनस यू। अगर आपको ए निकालना है तो ये आ गया इसमें v माइनस यू अपॉन, सॉरी टी ये तो निकाल चुके हैं ना हम, आपको v निकालना है, मान लीजिए ये v निकालना है, इसको आप इधर ले आइए, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ये आपका जो है एक फर्स्ट फॉर्मूला होता है ऑफ द द वेलोसिटी। ये आगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला में आ गया। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इसमें, if driver applies the brake and slow down the velocity of the bus then from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds। एक बॉडी मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और वो जब ड्राइवर्स को ब्रेक लगाता है तब उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। नेचुरल आता है रिटार्डेशन हुआ, यानी कि स्पीड जैक कम हो गई, एक्सेलेरेशन नहीं होगी, डी एक्सेलेट होगी बॉडी। तो इसको इन 5 सेकंड, तो टाइम तो गिवन है आपके पास 5 सेकंड। ठीक है, अब देखिए पहला जो आपके पास जो ये है, स्टार्टिंग में आपके पास यू है, कितना है 80 मीटर पर 80 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि 80 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पर टाइम गिवन आपके पास सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो 80 इंटू 5/18 हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। अब आप इसे करिए इसमें अगर आप करेंगे 2 से तो आपके इतना आ गया 2 9 जा 18, और यहाँ आ गया 40, यानी कि 200/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 0 और देन 20। ठीक है, ये आ गया होगा 200/9 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड देखिए, जब वो अब जब आता है फाइनल वेलोसिटी यू, अभी आ गया वी आ गया होगा 60 इंटू कितना आएगा 5/18। अगेन आप इसे करेंगे, अब ये 60 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये 6 10 जा हाँ जी समझ आ गया, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60। अब ये हो गया आपके पास 50/3। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? अब आपके पास क्या है v माइनस यू,
क्योंकि आपके पास ये आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो v माइनस यू से आप निकालेंगे अपॉन टी करके। तो फॉर्मूला निकालना, ये निकालना हमें, तो ये इक्वल टू है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ v क्या है? v आपको पता है 50/3। तो 50/3 माइनस आपके पास है 200/9। 200/9 एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 9। 3 3 जा 9, और ये करेंगे तो 150। 9 से 9 कैंसिल होगा, ये आ गया 200। यानी आपके पास आ गया -50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्पीड की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस जाएगा 50/9। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 से करेंगे हम, तो कितना आएगा? देन 9 5 जा 45, लेफ्ट इज 5.095 जा 45, ये आपका आता रहेगा। तो 5.5 ये भी माइनस में, ठीक है, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये आपका आएगा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये आपका क्या आ गई? एक्सेलरेशन। टाइम कितना था आपके पास? अच्छा, अभी हमने 5 से तो डिवाइड किया ही नहीं इसको। ये तो हमारे पास ये आया, ये तो हमारे पास आ गया v माइनस यू। ठीक है, कितना गया? -50। -50/9। अब इसको जो है हमने 5 से डिवाइड भी करना है, तो 5 10 जा, ये आ गया माइनस का 10/9। अब जब डिवाइड करोगे इसका 10 को 9 से, तो 9 बन जा 9, 1.09, 1.11 आता जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 1.11, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकंड नहीं। ठीक है, अब -1.11, यहाँ पर माइनस क्या शो करता है? माइनस शो करता है रिटार्डेशन। अगर माइनस नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन, अगर माइनस आएगा तो रिटार्डेशन। ये जो आया था ना ये वाला ये आया था v माइनस यू। अब इस v माइनस यू को आपको t यानी टाइम से डिवाइड करना था, वो टाइम दिया आपको 5 सेकेंड। ये गिवन था यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक है, ये रहा, इसे आप डिवाइड कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर वही बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इक्वल टू 0। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u इक्वल टू 0 एंड अटेन स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर इन 10 मिनट। टाइम गिवन है कितना? 10 मिनट। और स्पीड यानी कि आपका v हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए, ये तो 0 है, ये 10 मिनट है। 10 मिनट को 10 इंटू 60, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो फर्स्ट में 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, ये आपके पास आ गया इसमें क्या? v। ये v है, ये v आ गया। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी, तो ये बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, 0 पे स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड देन अटेन ए स्पीड ऑफ द 36 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना गया यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 600 सेकंड। और विद मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको ए फाइंड करना है। सो ए इक्वल टू आपके पास आएगा v माइनस यू अपॉन टी। हाँ जी, समझ आ गया? v कितना है आपके पास? v 10, v आ गया 10। u कितना है? 0 अपॉन टी कितना है? 600। सही, क्योंकि 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, 10 अपॉन 600, 0 से 0, देन 1/60। हाँ जी, एक्सेलरेशन हो गया में 1/60, देन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 1/60, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये चेंज नहीं होना, बस ये चेंज होना था, वो हमने चेंज कर लिया। 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर लिया है किसमें? मीटर पर सेकंड। क्लियर? 18 टू जा 36, 2 5 जा 10। अब इस 10 से जो है हमने, अब v माइनस यू, v आपका 10 मीटर, देन 0 हो गया, और 600 क्योंकि आपको दिया हुआ है 10 मिनट,
10 मिनट को हमने 60 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 600 का 1/60। आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा में 60 और ये 1, ठीक है। अब 1 में पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम, तो कितना है यहाँ पर ये 0, ठीक है। अब 0 लगा दो यहाँ पर, 0 60 बन जा 60, लेफ्ट इज 40, देन 0 और 6 7 जा लगा लो, जब 6 6 जा लगाओगे तो 36 आएगा, 360 फिर वो आगे वही बच जाएगा और वो 66, तो जी 0.0167 ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, थर्ड। थर्ड में कहा जाता है इसमें, एक कार है, a car start from rest and attain a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हुई, बात वही कि u कितना है यहाँ पर, ये 0, u 0, और देन कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो v होगा वो आपका हो जाएगा इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं करना, गिवन है आपको इन 40 सेकेंड और टाइम गिवन है 40 सेकेंड, you know, the driver applied a brake and slowed down the car to 5 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड। अब वो जो स्लो डाउन हुआ वो हुआ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। देखिए अब दो चीज हो गई, आप कहना फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार इन बोथ द केसेस। देखिए पहला क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ रेस्ट से शुरू हुई और वी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 40 सेकेंड, ठीक है। 40 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए पहले इस केसेस में एक्सेलरेशन कितना हुआ, पहले यहाँ निकालिए। तो आपको देगा v माइनस यू अपॉन टी ए इक्वल टू, यहाँ पर v कितना दिया हुआ है 10, u कितना है 0, टाइम गिवन है 40, इट मीन 10 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/4 देन सेकेंड। तो 1/4 सेकेंड जो है ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका जो है क्या है एक्सेलरेशन, ये आ गया, ठीक है। उन्हें एक्सटेंशन पूछा है। अब कहता है उसके बाद कि 5, नेक्स्ट कहता है में, जब उन्हें ब्रेक अप्लाई की एंड स्लो डाउन द कार देन टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब उसका रहेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये अब v है और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। अब क्वेश्चन है u कहाँ है। हाँ जी, अब क्वेश्चन को गौर से देखिए, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट शुरू हुई थी हमने u 0 ले लिया, एंड अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तब उसको अटेंड किया उसने, क्या वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड, कितने में इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड। बॉडी कितनी एक्सेलरेट हुई थी, बॉडी ये एक्सेलरेट, हाँ जी समझ में आ गया कैसी हुई। यहाँ पर 10 आ गया v, u आ गया 0/40, तो 10/40 1/4 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको आप जब डिवाइड भी कर लोगे तो कितना आएगा, वहां पर आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 4, देन 0.0, देन 2, क्लियर, देन 2 4 जा 8, देन 2 0 5 जा, तो 0.25 ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले का आ गया। अब उसके बाद कहता है वो कि ड्राइवर जो है अप्लाइड द ब्रेक एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब उसने ब्रेक लगा दी चलते चलते, जब ब्रेक लगा दी तो 5 सेकेंड के बाद जो है उसकी स्पीड जो है वो कितना, 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया जी v, 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल 10 सेकेंड में। क्वेश्चन ये u क्या है भाई, लास्ट पहले तो ये चल रही थी ना गाड़ी, कितने ली गाड़ी चल रही थी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, लास्ट तो गाड़ी यही चली थी ना, पहले यू स्टार्ट 0 था, गाड़ी ने 40 सेकंड में क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड का जो उसने पिकअप किया। अब उसके बाद जो उसने गाड़ी में ब्रेक लगा दी, अब ब्रेक लगाई तो क्या हुआ उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी और 10 सेकंड लगे, तो जो उसमें यू था चलते थे वो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, जो चल रुकने से पहले उसकी स्पीड थी वो है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, बात समझ गई, फाइनल ये हो गई। तो बात वही करेंगे हम कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू रहेगा ए। v कितना है यहाँ पर, v दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड,
इज इक्वल टू 5/10, लेकिन वो भी क्या आएगा माइनस में। अब आप करेंगे 5/, देखिए ये 5/10 सेकेंड, अब करिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/2। अब 1/2 यानी कि 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, हाँ जी, 0.5 मीटर पर सेकेंड का, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। अब क्या शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन, क्योंकि ये नेगेटिव में आया। जब जब पॉजिटिव में आता है तो एक्सेलरेशन, जब नेगेटिव में आता है तो रिटार्डेशन। यहाँ पर लिखेंगे नॉट बॉडी एक्सेलरेट, बट बॉडी क्या है, वो डी एक्सेलरेट है, यानी कि रिटायर्ड है, रिटार्डेशन। हाँ जी, समझ आ गया। तो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस सिंपल छोटी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब भी वेलोसिटी के अंदर रेट जो है वो चेंज होगा, यानी पर सेकेंड जो चेंज होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले जो है बॉडी जो है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और सपोज मान लीजिए 1 सेकेंड बाद वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, वो आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात समझ आ गई? ठीक है। और अगर सपोज कोई बॉडी जो है ऑलरेडी जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, और एकदम जो है वो ब्रेक लगाई जाती है 1 सेकेंड के बाद ही, और बॉडी की जो स्पीड है वो होती है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब हुआ -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो क्या आएगा इसमें, डी एक्सेलरेशन, वो अब माइनस में हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है। अगर सपोज एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यूली जो है एक यूनिफॉर्मली जो है इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज वो जो है वह नॉन यूनिफॉर्म। वो कब बन रहा है, अगर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली होगा। अगर सपोज मान लो वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्मली होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर सपोज मान लीजिए कोई भी वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, या उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही होगा। ये भी ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि उसमें जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें 2 मीटर पर सेकेंड हर बार चेंज आ रहा है उसके अंदर, तो बॉडी एक्सेलरेट है ही नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं है। क्लियर? जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं है तो मतलब वो एक्सेलरेशन जीरो, एक कंडीशन। और ऐसी केस में जो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो मतलब हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दोनों चीज साथ हो सकती हैं। अगर सपोज मान लीजिए चेंज, अगर सपोज वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली आ रही है, यानी एक बाहर बार जाए वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, बॉडी इज नॉट एक्सेलरेट, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं है, तो क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। या हम कहते हैं अगर मान लीजिए बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ग्राफिकल में बहुत फायदा देगी वह चीज। ठीक। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें में, अगर सपोज मान लीजिए यूनिफॉर्म बॉडी चल रही है, बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली है, यानी में एक्सेलरेशन मैंने बताया जीरो है। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए वो बॉडी एक्सेलरेट है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट है, लेकिन यूनिफॉर्मली, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होगी, तभी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, वो है हमारा वॉल वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में देखिए आप कि हर बार वो जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कहते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है ना? क्लियर, समझ आ गया? विदाउट देन चेंज द वेलोसिटी, ये आपको मैंने बता दिया, अब आप इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।